आवा कि अगर किसी को देख के अगर ऋषिकेश ये लगे हुए, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा था ना, अगर किसी के देख के भजन करते हुए को देख के अगर आस पड़ोस में कसर आना होगा तो उसको दिख ही आएगा, लेकिन खाली बोलने से तो बिल्कुल नहीं आएगा, हाँ क्योंकि उनके अपने प्रारब्ध भी हो सकते हैं। कितना प्रारब्ध नहीं, उनके ऊपर है, वो कितना तो अधिकार है, कितनी वो बड़ी तो चढ़ी हुई है, वो भी मैटर करती है। वो तो निसंदेह हमने ये बात तो ये समझते ही होंगे कि जैसे श्री स्वामी जी महाराज हमारे थे ऋषिकेश में, या जो भी महापुरुष होते हैं, तो उनके आजू बाजू भी बहुत सारे ऐसे साधक देखे जा सकते हैं जिनके जीवन में असर नहीं है भाई, वो वहाँ भी ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन ये कह दें कि श्री स्वामी जी महाराज की कोई कमी थी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन जिसने यदि कुछ संकल्प किया, उनकी बात का पालन किया, माना जीवन में, तो उनको निसंदेह लाभ हो गया। तो इसी तरह से आप 100% की बात नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई चाहेगा, और चाहेगा वही, यदि किसी के थोड़े बहुत संस्कार हैं और वो आपको देखकर प्रेरित होगा और आपने उसका शमन किया, जिज्ञासा का समाधान किया, तो निसंदेह उसके लाभ की वजह से वो फिर ज़्यादा मानने लगेगा और फिर उसका परिणाम अच्छा होगा। लेकिन श्री स्वामी जी महाराज के संबंध में, इनके संबंध में थोड़ा फ़र्क ये है, क्योंकि ये गृहस्थी हैं, तो सदग्रस्त हैं, बच्चे हैं इनके। अब बच्चे हैं तो माँ बाप जो यदि भजन करते हैं या माँ भजन करती है, तो सनातन का ऐसा विज्ञान है कि बच्चों का भी कल्याण हो जाता है ना। कई पीढ़ियों को तारने का एक भक्त के अंदर सामर्थ्य होता है। तो श्री स्वामी जी महाराज का तो गुरु शिष्य का संबंध भी नहीं था, वो नहीं मानते थे किसी को शिष्य। जनता उनको बहुत मानती थी कि वो हमारे गुरु हैं, लेकिन वो किसी को शिष्य नहीं स्वीकार करते थे, स्वयं को ही शिष्य समझते थे। इसी तरह से इनका तो ये सिस्टम नहीं है। इनके तो पुत्र पुत्री बच्चे जो हैं, उनका जो भी जीवन है कोई बात नहीं है, लेकिन माँ का भजन जो है उनके जीवन में प्रभावित करेगा ही करेगा। माँ भजन करेगी, यदि माँ ने भगवान की प्राप्ति कर ली, ईश्वर की प्राप्ति कर ली, तो निसंदेह उनकी संतान को भी उसका लाभ होगा ही होगा। वो अंधेरे में जी नहीं सकते। ये इसका थोड़ा सा अलग विज्ञान है। राधे राधे। राधे राधे। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो दूसरी बात, यदि आप भरतार को कहोगे कि भजन करो तो आप अपराध करोगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि धर्मपत्नी पति को कहने की अधिकारी नहीं है, गुरु को शिष्य कहने का अधिकारी नहीं है, पुत्र पिता माता को कहने का अधिकारी नहीं है। एक सनातन एक मर्यादा दी है, तो इस तरह से आप उनको कहने के अधिकारी नहीं हैं। हाँ, लेकिन कोई गलत कार्य वो कर रहे हों, उसमें उनको इंगित और सावधान करने की जरूर है। आप संकेत कर सकते हैं, लेकिन आप उनको आदेश देके भजन नहीं करवा सकते। आप खुद करेंगे तो निसंदेह वो आपसे भाई, आप देखो हमारे सनातन में बहुत सारा विज्ञान है। जैसे अभी कोरोना फैलता है ना स्पर्श से, भाई कोरोना स्पर्श से फैल जाता है। तो भाई पति पत्नी हैं और उनका भी जो संबंध अभिन्न संबंध है, घर गृहस्थी में रहते हैं, तो कहना मतलब है कि स्पर्श सत्संग तो रोज़ ही मिलता है उनको हैं। और हमने तो कहा है कि नित्य ये अभी जो माताएं हैं उनकी तो ये दैनिक दिनचर्या ऐसी है कि उनको चरण सेवा करनी है। तो चरण सेवा करेंगी, सास की करेंगी, पति की करेंगी, तो निसंदेह स्पर्श सत्संग से उनकी तो चित्त की विकारिता जो दूर चली हो जाएगी और उनका स्वाभाविक भगवान के भजन में मन लगने लगेगा, चित्त शुद्ध विशुद्ध हो जाएगा। तो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ना। अब उनको लगेगा देखो पूरे दिन भजन करती है, मेरी सेवा भी करती है, मुझे कुछ कहती भी नहीं है, मैं जैसा रहता हूँ वैसा रहता हूँ। बच्चे भी कहेंगे कि साहब हमें भी कुछ नहीं कहते, ये तो हम कुछ भी कर रहे हैं हमारा, क्योंकि अब कहने का असर नहीं पड़ेगा बच्चों पर। जो अवस्था बच्चों की हो गई है वो आपसे हमसे गणे शाणे हो गए, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। अब वो किसी आपने दुनिया दिखा दी ना, पूरी दुनिया, तो अब वो बिल्कुल भी नहीं समझेंगे इस बात को। हाँ,
लेकिन आप भजन करेंगे, आपकी आंखों के सामने शायद वो भजन ना करें, लेकिन आपकी और भगवान की संबंध की वजह से भगवान उनको सद्बुद्धि देके और वापस से उनका कल्याण करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। ये बात है, समझ में आई? दुर्गा तो पहले बनाया नहीं, जरूर सुंदरकांड का पाठ करनी पहले। फिर बगीचा महाराज भयो इन्हें कि जब करोगे माता जी राजा। हाँ 5 लाख जब कर। हाँ कोई नहीं। अब क्या है कि अब तो ये एक ही क्या हुआ? बात ऐसी है ना, देखो संत भगवान तो बड़े बेचारे बड़े उदार होते हैं, करुणा कर लेते हैं, सारी बातें हैं। तो संतों से हम कोई समस्या का बयान करते हैं, कोई समस्या रख देते हैं, तो वो हम उनको समस्या के समाधान के लिए कोई कार्यक्रम बता देते हैं बस। ऐसा नहीं है। यदि हम उनके पास में अपना जीवन रखें तो जीवन के उद्धार के लिए, उस परम शांति के लिए वो हमारे को वो सिस्टम दे देंगे, तो सब सारा समूल नाश हो जाएगा ना, सारी समस्याओं के नाश हो जाएगा। लेकिन हमने जब शुरुआत ही गलत तरीके से करी तो परिणाम तो गलत ही रहेगा ना, सही कैसे आएगा? इसलिए हम तो बाहर, हमारे तो कोई सिस्टम ही नहीं है। इसलिए हमारा तो एक सिस्टम ऐसा है कि हमें तो सिर्फ राम जी से मतलब है, और राम जी से जिसको मतलब है उसी से हमें मतलब है, बाकी कोई लेना देना नहीं। राधे राधे। देखो भजन में शिथिलता आ गई, प्रमाद आ गया और ये आलस्य आ गया, तो इसका मतलब जीवन में तमोगुण आया है। और किसी भी कर्म का परिणाम तमोगुण नहीं होता है, अकर्म का परिणाम ये होता है। तो अब हमको कर्म करना चाहिए, हमको पुरुषार्थी बनना है, हमको इन चक्रों में नहीं पड़ना है। जो भी है सब भी भगवान की कृपा से सब चलता है, सब कुछ होता है। हमें हमारे इन चीज़ों में नहीं फंसना ही नहीं है कोई। संत भगवान तो बड़े उदार और ऐसे होते हैं। एक बार क्या हुआ, हमारे पास में कृपा करके संत पधारे, प्राय आते ही रहते हैं उधर। तो उज्जैन की तरफ से आए थे कोई, तो 2-4 आए। तो फिर आए तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि हम भंडारे में जा रहे हैं, ऐसे ऐसे हमको ये चाहिए वो चाहिए। तो ठाकुर जी कृपा से उनके वो हो गया। अब उसके बाद में और कुछ दिनों बाद में एक और साधु को लेके आए। अब वो साधु आए, दोनों थे, आके बैठ के, तो स्टाफ था, स्टाफ ने क्या किया, बुलाया, वो हंसने लगे कि देखो अब ये बाबा आ गए हैं, अब देखो सर आएंगे, निकलेंगे बाहर, प्रणाम करेंगे, और देखो ये इनको उल्लू बना के चले जाएंगे सब बाबा लोग। ऐसे करके उनकी जो कुटिल हंसी हमें दिख गई। अब उसके बाद में मैं जैसे ही बैठा और बाबा जी ने कहा, बच्चा ये है वो है, तुम्हारे ऊपर तो ये विपत्ति है, ये है वो है, और ये है, आप तो कैसे जी रहे हो, ये तो हमें पता है, ये है, ऐसी बातें वो कहने लगे। अब उसके बाद में हमने उसमें रुचि बिल्कुल रत्ती भर भी नहीं दिखाई। जब रुचि नहीं दिखाई तो उन्होंने कहा, क्या बात? मैंने कहा महाराज कोई भगवान की कोई चर्चा हो, आप महाकाल के यहाँ से आए हैं, तो महाकाल के हाल सुना दो, उनके समाचार सुना दो, कोई भगवान के भजन सुना दो, कुछ भगवान की वो बातें सुना दो जो हमें। मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, इनकी कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, आप भगवान की कोई चर्चा सुनाओ। अब हम उस बात पे अडिग रहे। अब उनके बाजू में जो साधु थे वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ महाकाल की भस्म आरती में ही बोलते हैं, बाकी कभी नहीं बोलते हैं, और आप पे कृपा करके आज बोले हैं, और अन्यथा तो बोलते ही नहीं है। तो मैंने कहा कृपा करके जब बोले, पहले तो कहा मौन है इनका, तो मैंने कहा मौन है तो भगवान के नाम में तो मौन भंग होता नहीं है, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना, आप जैसों से। तब फिर उन्होंने कहा चलो कोई बच्चा हम आपको मुखड़ा सुनाते हैं। तो एक मुखड़ा उन्होंने सुनाया। उससे पहले उन्होंने क्या किया कि वो दिखाने के लिए, कि चमत्कार दिखाने के लिए उन्होंने हाथ घुमाया अपना, और हाथ घुमा करके दाढ़ी में से फूल निकाला, और फूल निकाल के हमारे बोले आप बच्चा हाथ करो आगे, हम आपको देना चाहते हैं।
और मैंने कहा लाइन डिस्कनेक्ट होने का टाइम हो रहा है बस। हाँ, तो उन्होंने लाइन हाथ में हमको फूल दिया, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। हम जो भी 8-10-15 लोग खड़े थे, तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, बाबा जी ने ऐसे फूल निकाल दिया दाढ़ी में से और ऐसे ऐसे। लेकिन हमारे को उस फूल से क्या लेना देना था? हमारे को तो हमारे राम से लेना देना था। तो हम हमारे प्रलोभन को छोड़ कर के और मात्र राम से मतलब रखेंगे तो जीवन में कभी भी कोई दिक्कत नहीं बनेगी। राधे राधे। बोलना नहीं है कि ये करो वो करो, परिवार के सदस्यों को कह देंगे अपना कहना नहीं है, अपना खुद ही करना ही है। कहने से नहीं करते हैं। हाँ, कहने से कोई नहीं करेगा, आपने नहीं किया आज तक। इसका क्या रहस्य है ये कहने से नहीं करेंगे, बिना कहने से आएंगे। बिना कहने से नहीं करेंगे, आपके करने से करेंगे। जैसे कि घर में अंधेरा हो रहा है, संध्या का समय हो गया है और आपने कहा भाई दीपक जला देना भाई। आपसे किसी ने कहा दीपक जला लो, आपने किसी को कहा दीपक जलाना, उसने किसी को कहा दीपक जलाना, तो दीपक जलेगा क्या? जब आपको कहा था कि दीपक जलाओ तो आपको दीपक जलाना चाहिए था। यदि आपने दीपक जलाया होता तो उस घर में अंधेरा रहता ही नहीं, रोशनी हो जाती है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि हम जब भजन करते हैं तो हमारे भजन के तेज से, ओज से, उसके प्रकाश से हमारा घर, हमारा समाज, हमारे संबंध प्रकाशित हो जाते हैं। और आप कितने ही कहते रहो तो फिर कुछ नहीं होता। कहने से कुछ नहीं होता। कहने मतलब है कि देखो, आपको लगता है कि आप गणे समझदार हो, आपको लगता है आप बहुत समझदार हो, लेकिन ये आपका भ्रम है। आपके घर में आपको सबसे ज़्यादा नासमझ समझा जाता है। चाहे कोई कितना ही बड़ा विद्वान हो, वो ये सोचे कि मैं मेरे घर में सबसे बड़ा समझदार हूँ, लेकिन उसको ही सबसे बड़ा नासमझ समझा जाता है घर में। इनकी तो आदत ही है चिल्लाने की, रोज़ चिल्लाते ही रहते हैं, एक ही बात है कहने की, कहते ही रहते हैं राम राम करो, राम राम करो, ये करो, वो करो। अरे कर लेंगे, उम्र आएगी तो करेंगे। इतनी ज़्यादा पी के तो खुद करे बैठ के, कहने से क्या। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें किसी से कुछ नहीं कहना, हमें सिर्फ और सिर्फ करना। तो जब करेंगे तो सब आप प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि समाज तो एक बालवत है ना, महाराज जी कहते हैं समाज बालवत है, बच्चे जैसा है। अब बच्चा है तो अब उसको क्या है कि आप दिखाओगे कि देखो मैं बच्चा हूँ, मैं देखो मैं पी के दिखा रहा हूँ। जैसे एक माँ बच्चे को दवाई पिलाती है, बच्चा नहीं पीता तो वो झूठ मूठ में ही कहती है देखो मैं पी ली ना, अब तुम भी पी लो, बहुत मीठी है। तो पहले एक्टिंग करती है पीने का कि देखो मैंने पिया है, तुम भी पी लो, बहुत मीठी है। तो इस तरह से पहले करना पड़ता है, करने से ही लोग करते हैं, कहने से नहीं करते। हमें वैसा जीवन बनाना पड़ता है, तभी जीवन अगले का बनता है। श्री स्वामी जी महाराज का जीवन खुद का वैसा था, इसीलिए लोगों का वैसा बनता था। अब मेरे जैसे कई ज्ञान बांट रहे हैं, तो अब हमारा जीवन वैसा नहीं है तो सामने वाले का कैसे बनेगा। तो बात ये है, बड़ी भारी समस्या है। हाँ, कोई घर में आपको पूछे कि हाँ ये समस्या है, इसका समाधान बता दो, ये बात है, इसको कैसे करना चाहिए, पूछे तो बता देने में कोई हानि नहीं है, लेकिन बिना पूछे ही मुंड मारते रहो तो हानि है। अब आप कहोगे बच्चों को तो बताना पड़ता है, तो बच्चों की अब उम्र बताने की नहीं रही है, अब तो बच्चे आपको बताएंगे। अब आप बच्चों को नहीं बता सकते, अब तो बच्चे आपको बताएंगे, क्योंकि वो हमारे जीवन का तमोगुण हो गया ना, कि हमने जीवन में आलस्य, प्रमाद और निद्रा और तद्रा में जीवन निकालने के बाद में बच्चों को वो संस्कार, वो व्यवस्था, वो नहीं दिया दिशा। तो अब हमारे जीवन का तमोगुण आज परिणाम स्वरूप आ गया है। तो किसी के बच्चे यदि बड़े हो गए हैं और वो चाहें कि अब बच्चों को सुधार लूँ, तो संभव नहीं है, अब तो बच्चे खुद को सुधारेंगे। तो इसलिए बच्चे सुधारें उससे पहले हम सुधर जाएं, हम कुछ ना बोलें किसी से और अपना जीवन भगवान के भजन में लगाएं, उनकी शरण में रहें, उन्हीं की शरणागति ग्रहण करें। हाँ, जब उनको खुद को पता है संसार ऐसार है,
संसार में तो वो सारी चीज़ें आएंगी जो इनके जीवन में झकझोर के रखेगी। तो जब प्रतिकूलता आएगी तो स्वतः ही वो आदमी पूछेगा, समाधान जानना चाहेगा। धीरे धीरे समाधान आप ठीक दोगे तो अपने आप वो मानने लग जाएगा। बस बात इतनी सी। इसलिए बताने से रत्ती भर भी लाभ नहीं होगा, अपराध ही बनेगा, क्लेश ही आएगा। बिना बताए खुद करते रहो, सब कुछ काम हो जाएगा। बस राधे राधे।